जय श्री श्याम प्रेमियों, बहुत तकलीफ से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। हालांकि मैं कभी भी ऐसे वीडियो बनाता नहीं, लेकिन आज मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। 18 मार्च को अलवर में एक कीर्तन फाइनल हुआ था और शायद 2-2.5 महीने पहले मेरे पास कोई अमित सिंगल जी का फोन आया था और उनका नंबर था 8302167984। मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो किस संस्था का कीर्तन है, और हम लोगों के पास तो फोन आते हैं, विश्वास में ही हम फोन कीर्तन लिख भी लेते हैं और पहुंच भी जाते हैं। और प्रभु के दया से पूरे इतने बरस के कार्यकाल में आज तक कभी कोई बहुत ज्यादा तकलीफें नहीं हुई। कोई 2-4 ऐसा हुआ हो कि कोई प्रॉब्लम आई हो, अदरवाइज हर संस्थाएं बहुत बढ़िया से ही मैनेज करती हैं। लेकिन अमित सिंगल जी ने मुझे कीर्तन लिखाया था और कीर्तन लिख लिया था मैंने। 3 मार्च को मेरे पास में अमित सिंगल जी का वही नंबर से फोन आया। मैंने नंबर टैली किया। उन्होंने मुझे कहा कि जो 18 मार्च का कीर्तन है, हमारे यहाँ कथा होगी, और मुझे शायद ध्यान में नहीं, पहले उन्होंने बुक करते समय कथा के बारे में बताया था। हो सकता है बताया हो, मुझे नॉलेज में नहीं रिकॉग्नाइज हो रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे महाराज जी जो कथा करेंगे, उन्होंने कथा के टाइम चेंज कर दिए, इसलिए कथा के बाद में दोपहर में धूप बहुत हो जाती है, इसलिए कथा को शाम को किया है, इसलिए कीर्तन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये कीर्तन हम कैंसिल कर रहे हैं। हालांकि मेरी 5 मिनट कुछ सेकंड उनसे बात हुई और मैंने उनको बोला, भैया 15 दिन पहले आप कैंसिल कर रहे हो, हमारे सारे शेड्यूल पहले से फिक्स हो जाते हैं। अब 18 तारीख को अलवर आना, उसके पहले अगर मेरा कीर्तन कहाँ होगा, 17 तारीख को और 19 तारीख को कहाँ होगा, तो हमारे लिए तो सारी पूरा हौच पौच हो जाता, सारी प्रॉब्लम है, टिकटें वगैरह सब बुक हो जाती है। लेकिन उन्होंने यही कहा कि मजबूरी है हमारी। मैंने उनको कहा कि अलवर तो 5-7-8 बार तो अलवर जाना मुझे हुआ, और अलवर में बहुत बढ़िया अच्छे से श्याम प्रेमी रहते हैं और अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं हुआ। और कीर्तन तो हमेशा रात को ही होते हैं, कथा अगर 5 से 8 है तो 9 बजे से कीर्तन हो जाता है। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और लाइन काट दी। उसके बाद मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं और मैंने वो कीर्तन कैंसिल समझ कर ही, मेरा सारा शेड्यूल तो हौच-पौच हो गया था, मैं अपने कलकत्ता वापस चला गया। मेरे पास 2 दिन पहले, 18 तारीख के 2 दिन के पहले भी कोई फोन आया कि आप 18 तारीख को कीर्तन में अलवर पहुंच रहे हो। मैंने कहा नहीं, मेरा तो प्रोग्राम है नहीं, कैंसिल हो गया। कल मेरे पास कोई एक फोन आया सुबह, भैया आप कल आए नहीं अलवर में, कीर्तन के अंदर में आपका नाम था, आपकी फोटो थी, आपको आना चाहिए था, इतने श्याम प्रेमी आए। मैंने कहा आप ऑर्गेनाइजर से बात कर लो, मेरे पास तो जिन्होंने बुक किया था उन्होंने कैंसिल करने के लिए फोन किया। अच्छा, ये होता कि अगर बुक करने वाला कोई और हो, कैंसिल करने वाला कोई और हो, तो ये समझ में आए। इतना तो बेवकूफ मैं भी नहीं हूं। जब उन्होंने कैंसिल करने के लिए मुझे कहा तो मैंने नंबर टैली कर लिया। दैट मीन्स वही बंदा जो बुक किया है, वही बंदा कैंसिल करने के लिए बोल रहा था। मेरे पास करने के लिए कुछ था भी नहीं। तो मैंने कहा भाई उन्होंने बुक किया, उन्होंने कैंसिल किया, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अलवर आकर करता क्या। बोले नहीं जी, कीर्तन तो हो रहे हैं, कल कीर्तन हुआ और आज कन्हैया मित्तल जी का कीर्तन है। मैं बोला भाई ये तो अब उनके ऊपर में है, अब इसका तो मैं क्या जवाब दे सकता हूं। उसके बाद फिर मेरे पास 2-3 फोन आए कि अलवर में क्या नाम है, आपके नाम के बारे में बोला जा रहा है कि आपने कीर्तन लेके कीर्तन कैंसिल कर दिया, आप आए नहीं। मैंने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूं अभी ये इस चीज के लिए, तो भी मैं चुप रहा। मैंने कुछ नहीं बोला कि भाई मेरे को क्या सफाई देनी है। लेकिन आज मेरे पास 2-3 टेलीफोन आए और उन्होंने कहा कि अलवर में ये हो रहा है कि संजय मित्तल के आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी और आपकी फ्लाइट मिस हो गई, इसलिए आप नहीं आ पाए। और किसी ने कहा कि अमित कोई है वो बोल रहे हैं। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे क्लेरिफाई करना चाहिए कि अगर मेरी तबीयत कभी भी खराब हुई, हालांकि मेरा प्रयास यही रहता है कि अगर पॉसिबल हो कुछ तकलीफ सहकर भी मैं कीर्तन में पहुंचता हूं। और इसका बहुत उदाहरण है, हैदराबाद के अंदर में मैं 2 ऑपरेशन करा के पहुंचा। उमा लहरी जी के घर में पर्सनल कीर्तन था, मेरे 2 दिन पहले पांव में ऑपरेशन हुआ, फिर भी मैं वहां पहुंचा। जहां तक खड़ा हो पाता हूं वहां पर तो कोशिश रहती है। और अगर किसी कीर्तन में तबीयत खराब होने के कारण भी मेरे कुछ कीर्तन कैंसिल हुए,
लेकिन मैं उनको अपनी तबीयत खराब का प्रूफ जरूर भेजता हूं ताकि उनको ये न लगे कि मैंने उनको डिच किया है। हाँ, मेरे पिताजी जब हॉस्पिटलाइज थे और वो जब संघर्ष कर रहे थे, वेंटिलेटर पे थे, तब मैंने कुछ कीर्तन जरूर कैंसिल किए थे। और मेरे बेटे की शादी में मैंने जो 5-7-10 कीर्तन जो थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और सब मंडलों ने मेरी बात मानी और मुझे बहुत कोऑपरेट किया, जिसके लिए मैंने उनका आभार भी प्रकट किया। लेकिन आज मुझे दुख हुआ जब ये सुन करके कि आप ही कीर्तन बुक करते हो और आप ही कैंसिल करते हो, और फिर आपने अगर ये बोला है कि मैं तबीयत खराब होने के कारण नहीं आ पाया या फ्लाइट कैंसिल होने के कारण नहीं आ पाया, तो ये बहुत दुखद बात है और मुझे बहुत तकलीफ हुई। बाकी तो मुझे कोई शिकवा गिला नहीं है, प्रभु है, सब जानते हैं, सब देखते हैं। मुझे न तो किसी अलवर वासियों से शिकायत है, न कोई अलवर के मंडलों से शिकायत है। लेकिन अमित जी सिंगल को मैं पर्सनली, चूंकि उनका नाम फीड है, उनको ही जानता हूं, उनसे मेरी शिकायत जरूर रहेगी कि अगर ऐसा हुआ है, आपने कीर्तन कैंसिल बोला, तो मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की, आगे बाबा जाने। बाकी सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।